एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले मॉसफेट के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जे फैट के बारे में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले मॉसफेट के बारे में। तो जो मॉसफेट है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉसफेट के टाइप के बारे में बात करेंगे। और स्ट्रक्चर के हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा हम लोग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं। तो मॉसफेट का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। बेसिकली एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सबस्ट्रेट। और यहाँ पर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में बेसिकली दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो कि हैवीली डोप होते हैं, उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। दोनों जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये हैवीली डोप है और ये दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज़ किया गया ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा होता है। और यहाँ पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसके भी ऊपर कुछ इस तरीके से मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, तो यही रीज़न के वजह से यहाँ पर अपीयर कर रहा है टर्म मेटल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके साथ ये लेयर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑक्साइड लेयर, जिसको SiO2 लेयर भी बोला जाता है। तो ये जो लेयर है वो ऑक्साइड लेयर है, तो यहाँ पर अपीयर कर रहा है ऑक्साइड। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉसफेट है इसको हम लोग वोल्टेज के हेल्प से कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो मॉसफेट है इसको हम लोग बोल रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो मॉसफेट है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एट द सेम टाइम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मॉसफेट है ये वोल्टेज की हेल्प से कंट्रोल होता है। इनफैक्ट आपका जो BJT था वो भी था वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, उसमें आप वोल्टेज कंट्रोल कर रहे थे, बेस एमीटर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे थे, जिसके वजह से हो क्या रहा था, बेस करंट कंट्रोल हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो मॉसफेट है उसका जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हैं मॉसफेट को, क्योंकि जो मॉसफेट है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मॉसफेट है उसके आपको अलग अलग टाइप मिलेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जो हैविली डोप्ड एन टाइप मटेरियल है उसके साथ सोर्स टर्मिनल लगा होता है, और ये भी एन टाइप मटेरियल के साथ कुछ इस तरीके से ड्रेन टर्मिनल लगा होता है। और यहाँ पर बीच में आपको गेट टर्मिनल मिलेगा और ये सोर्स टर्मिनल, और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल के बीच में आप कुछ इस तरीके से बायसिंग कर देते हो, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर आप देखो, जो मॉसफेट है वो आपको अलग अलग टाइप का मिलता है। पहला जो मॉसफेट है वो आपको एन चैनल मॉसफेट मिलेगा और दूसरा पी चैनल मॉसफेट। चाहे एन चैनल मॉसफेट होने दो या पी चैनल मॉसफेट होने दो, दोनों जो मॉसफेट है वो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किए गए। यहाँ पर ये जो एन चैनल मॉसफेट है वो एनहांसमेंट टाइप का भी होता है और डेप्लेशन टाइप का भी होता है। और सिमिलरली जो पी चैनल मॉसफेट है वो भी एनहांसमेंट टाइप का भी होता है और डेप्लेशन टाइप का भी होता है। मतलब मॉसफेट दो दो टाइप में आते हैं, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल में डेप्लेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप, सिमिलरली पी चैनल में डेप्लेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मॉसफेट में बेसिकली होता क्या है, जे फैट में हमने क्या डिस्कस किया था। जे फैट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है, क्योंकि उसमें हमें एक ऑलरेडी चैनल मिलता है। मगर यहाँ पर ये जो मॉसफेट है इसमें हमें चैनल बनाना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है इसमें हमें चैनल बनाना होता है। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डेप्लेशन टाइप मॉसफेट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो डेप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है इसमें हमें चैनल ऑलरेडी मिलता है। बेसिक डिफरेंस। हाँ, ये जो डेप्लेशन टाइप मॉसफेट है इसमें हमें ऑलरेडी चैनल मिलता है इनिशियली, मगर ये जो एनहांसमेंट टाइप जो मॉसफेट है इसमें हमें चैनल को बनाना होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो मॉसफेट है इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। सबसे पहले जो मॉसफेट है इसका हम लोग बेसिक जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मॉसफेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो टाइप का मॉसफेट होता है, एक एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डेप्लेशन टाइप मॉसफेट को इन डेप्थ।
फिर उसके बाद हम लोग एन चैनल पी चैनल पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको कोई चैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, बीच में आपको चैनल दिखाई दे रहा है, कहीं पे बीच में आपको चैनल नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये गेट और सोर्स के बीच में हम लोग वोल्टेज लगाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए वोल्टेज लगाने की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ये वोल्टेज लगाने की वजह से सबसे पहला यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्साइड लेयर है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको नीचे की तरफ मिलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज करियर होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले लेयर में आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जो कि हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो बीच वाला जो लेयर है, बीच वाला जो रीजन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, दोनों के बीच में जो बीच वाला जो रीजन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बीच वाले रीजन में होता क्या है, ये बीच वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है चैनल। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये जो चैनल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एन चैनल। सिमिलरली यहाँ पर अगर होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा होता, तो यहाँ पर जो चैनल है इसको हम लोग कौन सा चैनल बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पी चैनल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इनिशियली चैनल था क्या, इनिशियली चैनल नहीं था। हमने गेट पर वोल्टेज प्रोवाइड किया, गेट पर वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से हमें कुछ इस तरीके से चैनल मिला। तो गेट वोल्टेज प्रोवाइड करने पर हमें चैनल मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट होता है इसको हम लोग कौन सा मॉसफेट बोलते हैं, ये मॉसफेट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनहांसमेंट मॉसफेट। सिमिलरली आप देखो डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो चैनल है वो आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, मतलब ये जो चैनल होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ डेप्लेशन टाइप मॉसफेट। तो डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो चैनल होता है वो पहले से मौजूद होता है, पहले से प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने बेसिक डिफरेंस देखा है एनहांसमेंट टाइप और डेप्लेशन टाइप में। और क्या क्या होता है एनहांसमेंट टाइप और डेप्लेशन टाइप में, यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया एनहांसमेंट टाइप में जो चैनल होता है वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होता, हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं गेट वोल्टेज, जिसकी वजह से चैनल फॉर्म होता है। एनहांसमेंट मॉसफेट में जो चैनल आपको जो मिल रहा है, ये चैनल की जो लेंथ आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस गेट वोल्टेज। मगर ये डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में ये जो चैनल आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि इनिशियली प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ये जो चैनल की जो लेंथ है आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। जो चैनल की जो थिकनेस है आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो दो बेसिक डिफरेंस क्या होता है एनहांसमेंट और डेप्लेशन टाइप में। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में जो चैनल होता है वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होता, डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो चैनल होता है वो इनिशियली प्रेजेंट होता है। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में जो चैनल है उसकी हम लोग हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट वोल्टेज, मगर डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और ये जो चैनल की जो हाइट है, ये चैनल की हाइट को इंक्रीज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एनहांसमेंट प्रोसेस। और सिमिलरली डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में अगर हम लोग देखें, डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो चैनल की जो हाइट है उसको हम लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट वोल्टेज। तो हम लोग बोल सकते हैं ये डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में हमें एनहांसमेंट प्रोसेस भी मिलता है और डेप्लेशन प्रोसेस भी मिलता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो चैनल है, अगर ये यहाँ पर ये एन चैनल क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है और अगर पी चैनल बन रहा है तो इसका मतलब कौन सा मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनहांसमेंट मॉसफेट में, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन एनहांसमेंट मॉसफेट चैनल डज नॉट एग्जिस्ट इनिशियली, जो चैनल है वो इनिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। एनहांसमेंट मॉसफेट कैन बी एन चैनल और पी चैनल, जो एनहांसमेंट मॉसफेट है वो एन चैनल भी हो सकता है और पी चैनल भी हो सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा हो, यहाँ पर ये ऑक्साइड लेयर के नीचे अगर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा हो, इसका मतलब एन चैनल मॉसफेट। और अगर ये नीचे वाले लेयर में अगर होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा हो, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, होल्स का अगर कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा हो, होल्स का अगर कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा हो, पी चैनल बन रहा हो, तो इसका मतलब कौन सा मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन एनहांसमेंट मॉसफेट चैनल कैन ओनली इंक्रीज एनहांस बाय गेट वोल्टेज। तो जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एनहांसमेंट मॉसफेट में
जो चैनल है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में, इन डेप्लेशन टाइप मॉसफेट चैनल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। If n channel is present, then n channel depletion MOSFET, then n channel depletion, just wait for a second। अगर n चैनल अगर प्रेजेंट होता है तो जो MOSFET होगा उसको हम लोग बोलेंगे n चैनल डेप्लेशन MOSFET। एंड इफ़ p चैनल इज़ प्रेजेंट, अगर p चैनल अगर प्रेजेंट होता है तो जो MOSFET होगा उसको हम लोग बोलेंगे p चैनल डेप्लेशन MOSFET। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है, इफ़ n चैनल इज़ प्रेजेंट देन n चैनल डेप्लेशन MOSFET, एंड इफ़ p चैनल इज़ प्रेजेंट देन p चैनल डेप्लेशन MOSFET। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो डेप्लेशन मॉसफेट होता है उसमें जो चैनल की जो थिकनेस है उसको हम लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय गेट वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एन चैनल बनाने के लिए आपको गेट पर कौन सा पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एन चैनल बनाने के लिए गेट पर आपको प्रोवाइड करना होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और पी चैनल बनाने के लिए गेट पर आपको नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, एन चैनल बनाने के लिए गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एन चैनल हमें यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर हमें एन चैनल बनाना है, तो जो गेट है उस पर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये ऑक्साइड लेयर पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, जिसकी वजह से होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट होने लगेगा और एन चैनल बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन चैनल बनाने के लिए गेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहना चाहिए, पी चैनल बनाने के लिए जो गेट है कौन से पोटेंशियल पे रहना चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल पे रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो चैनल हमने जो कंसिडर किया, ये चैनल को हम लोग इन्वर्जन लेयर भी बोलते हैं। इन्वर्जन लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो चैनल जो बन रहा है वो कौन से सेमीकंडक्टर लेयर में बन रहा है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर में बन रहा है। तो यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर ये जो एन टाइप चैनल है ये पी टाइप का क्या है, इन्वर्स है, जिसके वजह से ये जो चैनल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्जन लेयर। सिमिलरली आप पी चैनल मॉसफेट देखो तो जो पी चैनल मॉसफेट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। पी चैनल मॉसफेट में आपको जो सबस्ट्रेट जो मिलेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम लोग बेसिकली दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, और बीच में जो चैनल जो बनेगा कौन सा चैनल बनेगा, पी चैनल। तो यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और जो चैनल जो बन रहा है कौन सा चैनल बन रहा है, पी चैनल बन रहा है, और जो पी चैनल होता है जो पी टाइप होता है वो एन टाइप का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो चैनल होता है इसको हम लोग बेसिकली इन्वर्जन लेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें चैनल इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन लेयर, चैनल इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन लेयर, जो चैनल है उसको हम लोग इन्वर्जन लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनहांसमेंट मॉसफेट और डेप्लेशन मॉसफेट को अभी हम लोग कंपेयर करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक वोल्टेज की ऐसी वैल्यू होती है, गेट वोल्टेज की ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर होता क्या है, जो चैनल होता है वो जस्ट फॉर्म होना चालू हो जाता है इन केस ऑफ एनहांसमेंट मॉसफेट। तो सबसे पहले आप देखो जो एनहांसमेंट मॉसफेट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये हमने कंसिडर कर लिया एनहांसमेंट मॉसफेट। और ये कौन सा मॉसफेट है, ये एन चैनल मॉसफेट है। यहाँ पर ये गेट और सोर्स के बीच में हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और बीच में चैनल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली जो चैनल जो फॉर्म हो रहा है एनहांसमेंट मॉसफेट में, चैनल जो फॉर्म हो रहा है, ये चैनल को फॉर्म करवाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, चैनल को फॉर्म करवाने के लिए हमें गेट पे प्रोवाइड करना होता है वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेट वोल्टेज की एक मिनिमम वैल्यू होती है, या फिर गेट वोल्टेज की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर चैनल जस्ट फॉर्म होना चालू हो जाए, वो जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज वी जी एट विच चैनल इज़ जस्ट फॉर्म। गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू जिस वैल्यू पर चैनल जस्ट फॉर्म होगा, तो जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, वो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको हम लोग शो करते हैं वी सबस्क्रिप्ट में टी से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है इन एनहांसमेंट टाइप। एनहांसमेंट टाइप में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कैसा होता है,
पॉजिटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मगर पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं डेप्लेशन टाइप मॉसफेट पे। तो डेप्लेशन टाइप मॉसफेट पे जो चैनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो चैनल होता है वो इनिशियली ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये जो चैनल है आप इसको एनहांस कर सकते हो, मतलब इसकी जो थिकनेस है इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जब आप गेट वोल्टेज प्रोवाइड करोगे पॉजिटिव, जब गेट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर ये जो चैनल है इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। चैनल की थिकनेस इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब एनहांसमेंट प्रोसेस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें गेट वोल्टेज जब हम लोग नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे, मतलब जब गेट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो होगा क्या, जो चैनल आपको जो दिखाई दे रहा है उसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ करेंगी, और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्लेशन प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेप्लेशन मॉसफेट में मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव गेट वोल्टेज एट विच चैनल विल गेट एलिमिनेट दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेट हम लोग बेसिकली जो चैनल है उसको डिक्रीज़ करने के लिए, चैनल की जो थिकनेस है उसको कम करने के लिए हम लोग नेगेटिव गेट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव गेट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं चैनल की थिकनेस को कम करने के लिए, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेट वोल्टेज की, नेगेटिव गेट वोल्टेज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो चैनल है उसकी जो थिकनेस है उसे हमें कम करना है। तो नेगेटिव गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू, जिस वैल्यू पर जो चैनल है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, तो जो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू इन केस ऑफ डेप्लेशन टाइप मॉसफेट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, कम से कम वैल्यू नेगेटिव गेट वोल्टेज की जिस पर जो चैनल है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, वो जो वैल्यू होती है वोल्टेज की उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इन एन चैनल डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पी चैनल डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो आप कैसा मेमोराइज़ करोगे, एन चैनल एनहांसमेंट में थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहला पॉजिटिव। पहले आप कुछ इस तरीके से टेबल बना लेना, अगर आप मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप टेबल बना लेना, पहला एन चैनल फिर उसके बाद पी चैनल। अल्फ़ाबेटिकली आप इमेजिन कर सकते हो, पहला एन आता है फिर उसके बाद पी आता है। तो यहाँ पर ये एन चैनल मॉसफेट फिर पी चैनल मॉसफेट, और हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेसिकली ये मेरी ट्रिक है जो कि मैं मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो एन चैनल मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है, और एन चैनल डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एन चैनल कंसिडर करना है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, और यहाँ पर एन चैनल डेप्लेशन टाइप मॉसफेट, राइट। यहाँ पर पहले हमें एन चैनल कंसिडर करना है, पहला एन चैनल कंसिडर करना दोनों तरफ, एक तरफ एनहांसमेंट दूसरी तरफ डेप्लेशन, फिर पी चैनल कंसिडर करना, जैसे कि मैंने आपको बोला अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है एन फिर उसके बाद आता है पी। तो पहला एन चैनल एनहांसमेंट टाइप, एन चैनल डेप्लेशन टाइप, एन चैनल पी चैनल एनहांसमेंट टाइप, और यहाँ पर ये पी चैनल डेप्लेशन टाइप। तो यहाँ पर अगर आप देखो एन चैनल एनहांसमेंट टाइप में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, और एन चैनल डेप्लेशन टाइप में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो साइन होगी वो उल्टी इन्वर्स हो जाएंगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज नेगेटिव, इन पी चैनल डेप्लेशन टाइप मॉसफेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज पॉजिटिव। सिमिलरली मॉसफेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो कोई कोई बुक में आपको जो मॉसफेट है उसकी जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जिसमें आपको बेसिकली 4 टर्मिनल्स मिलेंगे। कितने टर्मिनल? 4 टर्मिनल मिलेंगे। तो अगर हम लोग देखें, और बीच में आपको कुछ इस तरीके से मेटेलिक लेयर मिलेगा, ये मेटेलिक प्लेट, और यहाँ पर आप देखो ये जो मेटेलिक प्लेट आपको जो दिखाई दे रही है इससे कुछ इस तरीके से, मेटेलिक प्लेट नहीं हम लोग बोल सकते हैं मेटेलिक कॉन्टैक्ट, और ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट से कुछ इस तरीके से टर्मिनल बाहर निकला होगा। यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये ऑक्साइड लेयर, और यहाँ पर ऊपर भी कुछ इस तरीके से आपको मेटेलिक कॉन्टैक्ट मिलेंगी।
और यही रीज़न की वजह से हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है और ये जो सोर्स टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो टर्मिनल होते हैं बेसिकली इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितने टर्मिनल मिलेंगे? आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे। तो यहाँ पर आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे गेट और सोर्स के बीच में। गेट सोर्स वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर चैनल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो गेट यहाँ पर ये जो VGS वोल्टेज जो है वो वेरिएबल है, और यहाँ पर ये जो गेट है इसके साथ पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है। इसका मतलब ऑक्साइड लेयर पर पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब कौन सा चैनल बनेगा? एन चैनल बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके से आपको एन चैनल मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपको एन चैनल मिला, और यहाँ पर ये जो चैनल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो चैनल की जो थिकनेस है वो आपको ये वाली वर्टिकल लाइन शो कर रही है। ये जो वर्टिकल जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है चैनल की थिकनेस, या फिर आप बोल सकते हो गैप ऑफ द चैनल। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो चैनल होगा कब फॉर्म होगा? जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर में हो जाएगी। गेट टू सोर्स वोल्टेज जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो चैनल है वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस चैनल विल फॉर्म व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज विल बिकम ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये चैनल तो फॉर्म हो गया। अभी आपको क्या करना है, जो सोर्स टर्मिनल और जो ड्रेन टर्मिनल है दोनों के बीच में आपको बायसिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो वर्किंग कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल और जो ड्रेन टर्मिनल है दोनों के बीच में हमने बायसिंग कर दी, VDS वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से, ड्रेन सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, जो करंट है फ्लो करने लगेगा। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो डॉटेड लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है करंट का फ्लो। जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है? करंट का फ्लो। जो डॉटेड लाइन है ये आपको बेसिकली इंडिकेट कर रही है करंट का फ्लो। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा। ये आप VDS को इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होगा क्या, यहाँ पर आप देखो, ये जो एंड लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो रिवर्स बायस में रहेगा। यहाँ पर आप देखो, ये P टाइप मटेरियल, ये N टाइप मटेरियल, बीच में जंक्शन, और यहाँ पर भी जंक्शन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो मिल रहा है वो कौन सी बायसिंग में रहेगा? रिवर्स बायसिंग में रहेगा। मगर ये वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायसिंग में नहीं रहेगा, क्योंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है यहाँ पर वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। मगर यहाँ पर ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो जंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है कौन से बायसिंग में रहेगा? रिवर्स बायसिंग में। दिस जंक्शन इज़ इन रिवर्स बायस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग फर्दर VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर ये जो जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर जो क्रिएट होगा, ये जंक्शन रिवर्स बायस में, तो ऑब्वियसली जंक्शन के अक्रॉस हमें डेप्लेशन लेयर मिलेगा। जब हम लोग VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस होगी वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेंगी, जो कि आपको शेडेड रीजन शो कर रहा है। तो जब हम लोग VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, VDS वोल्टेज को इनिशियली जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ करेगा, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होगा क्या, ये जो जंक्शन है वो भी इंक्रीज़ करना चालू हो जाएगा। आई मीन जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है वो भी इंक्रीज़ करना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो जंक्शन लेयर, जो डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो जंक्शन है उसकी जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज़ करना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जब VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे फर्दर तो जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ करने लग जाएंगी। डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ड्रेन करंट है वो क्या होने लगेगा? वो डिक्रीज़ करने लगेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ड्रेन करंट होगा वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज़ करने लगेगा। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो ड्रेन करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जो ड्रेन करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। और वो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन में जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये ड्रेन करंट क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, जो जंक्शन है, ये जंक्शन कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये जंक्शन है, ये आई मीन जो जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि यहाँ पर आपको ये जो गैप जो दिखाई दे रहा था, ये जो चैनल का जो गैप जो दिखाई दे रहा था वो ना के बराबर में हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल होने की वजह से होगा क्या, जो करंट है ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपका जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो गया।
तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आपको डिक्रीज़ करना होगा। तो डेप्लेशन लेयर को डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो वैल्यू आप इंक्रीज़ करोगे उसको। तो अगेन जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर भी हमने वोल्टेज प्रोवाइड करके रखा है। तो ये जो वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज है, गेट सोर्स वोल्टेज है। तो जब हम लोग ये फर्दर गेट सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो थिकनेस होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। कुछ इस तरीके से जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। वैन VGS वोल्टेज इज़ इंक्रीज, तो जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। और डेप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जो ड्रेन करंट है वो फिर इंक्रीज़ करने लगेगा। और जैसे जैसे आप फिर से VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। और फिर जब ये जंक्शन के अक्रॉस डेप्लेशन लेयर फिर से ये इंक्रीज़ करेगा तो आप क्या करोगे, ये जो VGS जो वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है, VGS जो वोल्टेज है मतलब ये वाला जो वोल्टेज आपने जो प्रोवाइड किया, ये जो VGS जो वोल्टेज है आप इसको इंक्रीज़ करोगे, जिसके वजह से जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है वो डिक्रीज़ करेगा और जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर आप इन शॉर्ट बोल सकते हो जो ड्रेन करंट है आप उसको कैसा कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पर ये जो ड्रेन करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ड्रेन करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो ड्रेन करंट है आप इसको कंट्रोल कर रहे हो VDS के हेल्प से। VDS को इंक्रीज़ करोगे तो जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो जंक्शन है, जंक्शन के अक्रॉस डेप्लेशन लेयर भी बढ़ जाएगा। तो डेप्लेशन लेयर को डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो VGS जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करोगे। VGS वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की वजह से जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है वो डिक्रीज़ करेगा, ड्रेन करंट फ्लो करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो ड्रेन करंट है आप इसको कंट्रोल करोगे विद द हेल्प ऑफ VGS वोल्टेज एंड VDS वोल्टेज एज वेल। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखो, यहाँ पर ये VGS वोल्टेज का सिग्निफिकेंस क्या है, ये VGS वोल्टेज के हेल्प से ये जो जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर जो क्रिएट होता है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब हम लोग VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो जो ड्रेन करंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। और एक लिमिट के बाद जो ड्रेन करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो ड्रेन करंट होगा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा मत लिखना ड्रेन करंट विल नॉट फ्लो, ऐसा लिखना ड्रेन करंट विल गेट कांस्टेंट। और जब ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो सैचुरेशन कंडीशन ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। सैचुरेशन कंडीशन के बाद जो ड्रेन करंट है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन चैनल इज़ डेप्लीटेड कम्प्लीटली देन द कंडीशन इज़ नोन एज पंच थ्रू कंडीशन। एक्चुअली टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है, जब ये पूरे के पूरे चैनल को ऑक्यूपाई कर लेगा, या फिर आप बोल सकते हो जब ये चैनल पूरी तरीके से कवर हो जाएगा डेप्लेशन लेयर से, तो जो कंडीशन है उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं पंच थ्रू कंडीशन। देन द कंडीशन इज़ नोन एज पंच थ्रू कंडीशन। ये हमने जे फैट में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन चैनल इज़ डेप्लीटेड कम्प्लीटली, जब चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाता है तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, पंच थ्रू कंडीशन बोलते हैं। सिमिलरली आप कैरेक्टरिस्टिक देखो मॉसफेट की, तो जो मॉसफेट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। एक्स एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन वैल्यू से पहले आप VDS को इंक्रीज़ करते जाओ तो जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर आप देखो जो VDS है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या रहा है, जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। VDS को हमने कुछ इतना इंक्रीज़ किया तो ड्रेन करंट कुछ इतना इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर ये VDS सैचुरेशन से पहले ड्रेन करंट को आप इंक्रीज़ करते जाओ, आई मीन VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओ तो जो ड्रेन करंट है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर ये VDS सेट, यहाँ पर ये VDS सैचुरेशन वैल्यू के बाद, ये सैचुरेशन वैल्यू के बाद अगर आप VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो जो ड्रेन करंट है उसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। और ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन होगी, पिंच ऑफ कंडीशन हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो पर्टिकुलर जो कर्व आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीनियर रीजन।
ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो कर्व आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड रीजन। और यहाँ पर ये जो कर्व के बाद वाला जो रीजन होता है कौन सा रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो कंसिडर किया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए हमने कंसिडर किया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन गेट टू सोर्स वोल्टेज, हमने एक ही गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक से ज़्यादा गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज भी आएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था गेट टू सोर्स वोल्टेज का भी प्रोमिनेंट रोल है। ये गेट टू सोर्स वोल्टेज कर क्या रहा है, ये डेप्लेशन लेयर जब क्रिएट हो रहा है, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है जब ये इंक्रीज़ कर रही है तो गेट टू सोर्स वोल्टेज कर क्या रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज ये डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है इसको डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये रीज़न की वजह से जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है इसे भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेट टू सोर्स वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, फॉर मोर देन वन गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए थी, VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट के लिए थी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने अलग अलग VGS वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, सैचुरेशन वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो सैचुरेशन जो वोल्टेज होता है बराबर में होता है VGS माइनस VT के। गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको VDS सेट की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया है, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया है फॉर VGS इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर VGS इज इक्वल टू 2 वोल्ट। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर VGS इज इक्वल टू 3 वोल्ट। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है कर्व के बाद ही जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो कर्व होता है उसके बाद जो सैचुरेशन पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके बाद हमें सैचुरेशन रीजन मिलेगा। और सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके बाद हमें सैचुरेशन रीजन, और अगेन ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से सैचुरेशन रीजन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें VDS सेट की वैल्यू मिल रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर VDS सेट की वैल्यू मिल रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग VDS सेट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें VDS सेट की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें जैसे हम लोग VGS वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाए, VGS वोल्टेज की वैल्यू हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ पर ये जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर आप देखो जो VGS जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 वोल्ट, तो जो VDS सेट की जो वैल्यू हमें कुछ इतनी मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VGS जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 वोल्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो हमें सैचुरेशन वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VGS जो वोल्टेज है वो बढ़ गया तो जो सैचुरेशन जो वोल्टेज है वो और बढ़ गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VGS है वो और बढ़ गया तो जो सैचुरेशन जो वोल्टेज है वो और बढ़ गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है, जैसे VGS वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएगा तो जो सैचुरेशन जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ करते जाएगा। जैसे जैसे VGS इंक्रीज़ करते जाएगा तो जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ करते जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे VGS इंक्रीज़ करते जाएगा तो जो सैचुरेशन जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो सैचुरेशन जो कंडीशन होगी, सैचुरेशन कंडीशन विल अपीयर अर्लियर इफ़ VGS है लो वैल्यू। अगर VGS की वैल्यू अगर कम होती है, गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू अगर कम होती है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो सैचुरेशन कंडीशन होगी वो बहुत पहला मिल जाएंगी आपको, बहुत जल्दी सैचुरेशन कंडीशन आ जाएंगी और बहुत जल्द आपका जो ड्रेन करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा विद इन अ लेस टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VGS है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो जो सैचुरेशन जो कंडीशन है वो बढ़ जाएंगी, सैचुरेशन कंडीशन इंक्रीज़ कर जाएंगी। इसका मतलब जो करंट जो है ड्रेन करंट विल नॉट गेट कांस्टेंट अर्लियर, जो ड्रेन करंट है वो जल्दी से कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने सेम पॉइंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करूँ। तो VGS की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो जो सैचुरेशन जो कंडीशन होगी वो उतना आगे जाते जाएंगी, जो सैचुरेशन जो कंडीशन है वो इंक्रीज़ करते जाएगी। और अगर सैचुरेशन कंडीशन अगर बहुत हाई होती है तो इसका मतलब ये कि जो ड्रेन करंट है आप उसको वेरी कर सकते हो,
बाय कंट्रोलिंग VDS वोल्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो वोल्टेज होता है, हमने एक वोल्टेज के बारे में बात किया था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, राइट। ऐसा वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर जो चैनल है वो जस्ट फॉर्म होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैरामीटर्स दैट अफेक्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है मॉसफेट, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ऑक्साइड लेयर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ऑक्साइड लेयर, यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल, और यहाँ पर ये गेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, अभी हमें ये देखना है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कौन कौन से पैरामीटर से अफेक्ट होता है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, अगर ऑक्साइड लेयर की थिकनेस अगर कम होती है तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो कम से कम होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें डोपिंग कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का डोपिंग कंसनट्रेशन, तो अगर सबस्ट्रेट का डोपिंग कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होगा कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें परमिटिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, परमिटिविटी ऑफ सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली सोर्स टू बॉडी वोल्टेज, यहाँ पर ये सोर्स टू बॉडी वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोर्स टर्मिनल और यहाँ पर ये बॉडी, यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल और यहाँ पर ये जो पी टाइप जो मटेरियल है सबस्ट्रेट, इसको हम लोग बेसिकली बॉडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सोर्स और बॉडी के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया सोर्स टू बॉडी वोल्टेज। तो सोर्स टू बॉडी वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें परमिटिविटी ऑफ ऑक्साइड लेयर, परमिटिविटी ऑफ ऑक्साइड लेयर अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो थ्रेशोल्ड लेयर होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। एक्चुअली कुत्ते भौंक रहे हैं ना बाजू में, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें परमिटिविटी ऑफ ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर की परमिटिविटी अगर इंक्रीज़ करेंगी तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फिर से मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा अगर ऑक्साइड लेयर की थिकनेस अगर डिक्रीज़ होती है, ऑक्साइड लेयर की अगर थिकनेस कम है तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो कम होगा। डोपिंग कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट का ज़्यादा है तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें परमिटिविटी सबस्ट्रेट की ज़्यादा है तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली सोर्स टू बॉडी वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। परमिटिविटी अगर इंक्रीज़ कर जाएंगी तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो परमिटिविटी उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है किसका, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का।